30 रुपए और 1 महीने की अगर पगार देखी जाए तो जाहिर सी बात है छोटी से छोटी पगार जो होती है 5 से 6 हजार रुपए और सेब की कीमत होती है 30 रुपए। मगर उनके दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का डर था, इसीलिए जब उसने कहा कि 3 महीने तक तूने मेरी बात की रखवाली सुनिया था कि 6 महीने तक, मगर 3 महीने तक कहा कि बात की रखवाली करना पड़ेगी और बात की रखवाली करने के बाद उन्हें फिर आपका सेब माफ किया जाएगा। अब गौसे आजम के वालिद गिरामी सोच रहे हैं कि एक तरफ बात जो है सेब की माफी भी तरफ कराना है, दूसरी तरफ जो है माफी भी तरफ करना है। अब क्या किया जाए, माफी जरूरी है और अगर रखवाली की बात है तो लाशा भाग भी रखवाया जाए। 3 महीने तक हजरत गौसे आजम के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 महीने तक बात की रखवाली की और करने के बाद में 3 महीने के बाद कहते हैं अब बताओ कि मेरा सेब माफ कर दिया जाएगा। अब बात का रखवाली कहता है अब ये हमारी शर्त है जिसकी बिना पर तुम्हारा सेब माफ किया जाएगा। अब फिर हजरत अबू सालेह के वालिद गिरामी सोचते हैं फिर क्या शर्त है, 3 महीने बाद की रखवाली भी की है, अभी शर्त ही बाकी है, एक सेब आया जाता तो माफ कर देता, मगर नहीं अभी 3 महीने बाद रखाया भी और भी शर्त है। तो कहा बताओ क्या तुम्हारी शर्त है, तो कहा कि हमारी शर्त ये है कि हमारी एक बेटी है और आपको उससे निकाह करना पड़ेगा। हमारी एक बेटी है उससे आपको निकाह करना पड़ेगा और मैं उसकी जो उसके अंदर कमियां है वो भी आपको बताए देता हूँ। तो कब बताओ क्या है, तो वो बाप का मालिक कहता है कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है, आंखों से अंधी है और पैरों से लुंची भी है, हाथों से भी लुंची है और जो है कानों से बहरी भी है और मुंह से गूंगी भी है, आपको उससे निकाह करना पड़ेगा। अब गौसे आजम के वालिद गिरामी सोच रहे हैं तो जिंदगी का मसला है और ऐसी लड़की के साथ कैसे निकाह किया जा सकता है, ऐसे लड़की के साथ कैसे निकाह किया जाता है। मगर फिर कहता है कि अगर सेब न माफ किया तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे। और कहीं अल्लाह ने कह दिया हमसे अबू सालेह तूने एक सेब जो खाया था सेब वापस कर, तो जब हम कुव्वत इतनी नहीं रखते हैं कि एक कतरा पानी पैदा कर सके तो हमारे को न जाने कितने गुनाह अल्लाह ने जन्नत भी दी हमें मालूम है, दोज़ख भी दी मालूम है, मगर तब भी हम गुनाह करते जाते हैं, जरा हमें शर्मो हया नहीं आती। मगर एक सेब खाया है, आप अंदाजा लगाएं कि 10 किलोमीटर दूर 3 महीने बाद आया है और अभी शर्त बाकी भी है। आज का इंसान न जाने कितना लोगों की खेतियों में बिगाड़ करता है, न जाने कितना लोगों का नुकसान करता है, बगैर लोगों की चीजें चुरा लाता है। आप अंदाजा लगाएं कि कैसे आपका हिसाब में होगा, कैसे आप वहां पर पार हो पाएंगे। अरे मेरे जिजाने करामे मिले तो मैं अपनी बात को बहुत ही जल्दी समेटना चाहता हूँ। जब जो है हज़रत अबू सालेह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ठीक है मगर सेब तो माफ कर दिया जाएगा, कहा बिल्कुल तुम्हारा सेब माफ कर दिया जाएगा। हज़रत अबू सालेह को वो बात का रखवाली अपने घर लेकर जाता है और ले जाने के बाद जब जो है दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं और होने के बाद जब अंदर क्या देखते हैं, बैठते हैं दोनों लोग और फिर वो जो है हज़रत अबू सालेह गौसे आजम के वालिद गिरामी क्या देखते हैं, एक लड़की है और जो है वालिद ने हुक्म किया है ऐ बेटी पानी लाया जाए और वो बेटी सुनती है और पानी लेकर आती है। गौसे आजम के वालिद गिरामी परेशान हो गए, ये सोच में पड़े हुए हैं कि इन्होंने बताया था कि लड़की अंधी भी है, लिंगड़ी भी है, मगर जो है ये एक ही लड़की दिखाई दे रही है, एक ही बेटी दिखाई दे रही है और वो भी सही सलामत है, हसीन जमील है।
जीजा ने मिल्लत इस्लामिया ने सोचा कि लाओ वो लड़की मुझे दिखाई जाए जिससे हमारा निकाह होगा। मेरे जीजा ने मिल्लत इस्लामिया जब वो लड़की को बताया, जब शोएबा करकाली ने कहा वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि यही हमारी बेटी है जिससे आपने निकाह के लिए कहा गया। तो गौसे आजम के वालिद ग्रामी ने कहा, बताओ तुम तो कह रहे थे कि आंखों से अंधी भी है, कानों से बहरी भी है, जो है मुंह से बोल भी नहीं पाती है, हाथों से कुछ पकड़ भी नहीं पाती, पैरों से चल भी नहीं पाती है, मगर ये तो सही सलामत है। क्या रीजन है, क्या बात है, क्या मामला है? मेरे मिल्लत इस्लामिया जब जो है गौसे आजम के हजरत गौसे आजम के वालिद ग्रामी से वो पाक रखवाली कहने लगा, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा था कि इसने आज तक किसी गलत चीज पर अपनी नजर नहीं डाली। आज तक किसने कभी गलत चीज पर, गैर मर्द पर अपनी नजर नहीं डाली। और मैंने दूसरी बात ये कही थी कि ये कानों से बहरी भी है, मैंने इसलिए कहा था कि आज तक इसने अपने कानों से कोई खुराफात, कोई गाना बजाना, गालियां, चुगली, झूठ किसी का नहीं सुना है इसके कानों ने, इसलिए मैंने कहा था ये कानों से बहरी भी है। तो कहा, आपने कहा था कि ये मुंह से बोल भी नहीं पाती है, तो कहा मैंने इसलिए कहा है कि ये सिर्फ अपने जुबान से कुरान की तिलावत किया करती थी, बल्कि ना तो किसी को इस जुबान से तकलीफ देती है, ना तो किसी को इस जुबान से जुबान से खाती है। इसलिए मैंने कहा था मेरी बेटी जो है मुंह से गूंगी भी है। मिल्लत इस्लामिया आपने कहा था कि हाथों से मुंझी भी है, हाथों से कुछ पकड़ नहीं पाती है, तो मैंने इसलिए कहा था कि इसने अपने हाथों से आज तक किसी को तकलीफ नहीं की। इसके हाथों ने आज तक इन हाथों से किसी को तकलीफ ना दी है। और कहा था तुमने कि पैरों से अपाहिज भी है, चल भी नहीं पाती है, तो कहा मैंने इसलिए कहा था कि इतनी बड़ी हो गई मेरी बेटी, अभी तक इसने घर के बाहर कदम ही नहीं किया। जब ऐसी माँ होती है और इतना मुत्तकी परहेजगार बेटा जो है वालिद होता है, तब जाकर कहीं किराने पीर रोशन जमीन से अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होते हैं। तब जाके कहीं ऐसी औलाद पैदा होती है जिनको हमारा 11वीं वाले पीर के नाम से जानते हैं। तब जाके ऐसी औलाद पैदा होती है। मगर आज हमारे अंदर न जाने कितना का माल हड़प किया है, न जाने कितने से हम झूठ बोल के, चुगली करके, तमाम जो है बातें करके उससे पोट फिसा के पैसा कमा के लाते हैं और पही खाते हैं और अपनी औलाद को भी खिलाते हैं। मगर ना तो तुम्हारी बीवी से इसका हिसाब लिया जाएगा, ना तो तुम्हारी औलाद से इसका हिसाब लिया जाएगा, सिर्फ इसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा कि तुम थोड़ा पैसा कमा के लाओ। बच्चे क्या जाने कि हमारा बाप कहाँ से कमा के लाया, चोरी करके लाया है या डकैती करके लाया है या जो है मक्कारी करके लाया है या झूठ बोल के लाया है, क्या करके लाया है, औलाद नहीं जानती है, बीबी नहीं जानती है। मगर इसका तुम्हें बदला मैदान महशर में देना पड़ेगा कि तुमने औलाद की नस्ल को बर्बाद किया, उससे पैदा होने वाली नस्ल भी जाया हो गई, बर्बाद हो गई, नाकारा हो गई, उसका भी तुम्हें बदला देना पड़ेगा। और जो तुम्हारी नस्ल बर्बाद हुई है उसका तो बर्बाद ही करेंगे। ऐ मेरे जीजाने मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचो, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है तो हम अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के बतलाए हुए रास्ते पर गुजारे और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से उसको अपनी जिंदगी को एक अच्छे सांचे में ढालकर और अपनी जिंदगी को गुजारे। जिसकी समझ में आए तो पाले रोशनी सरेगाह रख दिया है, रहा बाग तो फूल खिल गिरेंगे और रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेगा, मालिक मौला हमारे जो बोलने चले
को माफ फरमाए या कसदन या जिंदगी की गई है तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि